सतयुग दर्शन ट्रस्ट के तत्वाधान में आज आध्यात्मिक वाक पटुता प्रतियोगिता का भव्य समापन समारोह फरीदाबाद स्थित संस्थान के विशाल सभागार में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए छात्र छात्राओं ने अपनी वाक पटुता का शानदार प्रदर्शन करते हुए अतिथियों का मन मोह लिया। अपने दिव्य ज्ञान के नेत्रों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को भी समान दृष्टि से देखता है। परमात्मा का ज्ञान हमें संभाल सिखाता है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं A22 आप सभी को एक ऐसे पवित्र स्थान के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पर आने वाले सतयुग की नींव टिकी है। एक शक्तिशाली बल है जो हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अध्यात्म के संदर्भ में विचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक सज्जन जी, ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी रेशमा गांधी एवं मुख्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके किया। भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक सज्जन जी ने कहा कि कुदरत के नियम अनुसार अब पाप और अधर्म का युग कलयुग खत्म होने वाला है, वह सत्य धर्म का युग सतयुग आने वाला है। उन्होंने कहा कि समय अनुकूल सम, संतोष, धैर्य धारण कर सत्य धर्म के निष्काम मार्ग पर चलते हुए पुरुषार्थ दिखाओ और ब्रह्म अवस्था में सदकर सज्जन पुरुष बन जाओ। जिस तरह से आध्यात्मिक विषयों पे इन बच्चों ने तैयारी की वह वाकई ही सराहनीय है। इनकी मेहनत ने हमारा उत्साह बढ़ाया है और हमने निश्चय लिया है कि ये प्रोग्राम आगे भी चलता रहेगा। इस प्रोग्राम का जो खास मकसद था वह हर मानव को दुराचारिता के भाव स्वभाव से उबार सदाचारिता का प्रतीक बनाने के प्रति जागृति में लाना। उन्होंने आह्वान किया कि सब सज्जन ऐसा करने में सक्षम बने। इसीलिए तो कुदरत के हुक्म अनुसार सतयुग दर्शन वसुंधरा से अब आध्यात्मिक क्रांति का बिगुल बजा दिया गया है। समझ आई बात? तो आप सबका धन्यवाद 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 जो इतना समय आपने बैठकर इस प्रोग्राम को बहुत शांति से देखा और हम मानते हैं आपको समझ आया होगा कि हमें अपने भाव स्वभावों में तब्दीली लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे बात चल रही थी हम मानते हैं आपने आत्म निरीक्षण भी किया होगा अपना और जहाँ जहाँ आपके भाव स्वभाव नकारात्मक महसूस हुए उनमें सुधार करने के प्रति अवश्य निश्चय लिया होगा। तो जो भी इससे अच्छा प्राप्त होता है, सदाचारिता का प्रतीक बनना है, वो बन के दिखाना है। केवल आपने नहीं, ये संदेश आपने अपने अपने शहर में, परिवार में, समाज में जन जन तक पहुंचाना है ताकि सामूहिक समाज नैतिकता का प्रतीक बनकर अच्छा इंसान, श्रेष्ठ मानव कहलाने के योग्य बने और मानवता का स्वाभिमान बन सतयुग की पहचान बने। इसी के साथ आज का दिन यादगार रहेगा और यादगार बनाया गया है। आज का दिन कहते हैं कि जब तक प्रयास हम नहीं करते सफल नहीं हो सकते। तो इन बच्चों ने यहाँ आकर आपने देखा कि कितनी मेहनत की इस मंच तक आने के लिए।
और ये सभी बच्चे सौभाग्यशाली हैं। और जैसा कि इन बच्चों का हमें आउटपुट मिला है, इतना सुखद पल ये महसूस करते हैं लाइफ में इससे जुड़ने के बाद, सतयुग दर्शन ट्रस्ट से जुड़ने के बाद, कि इनके जीवन में जो बदलाव आया है। ये जो पंक्तियां पढ़कर इनको छोटी पुस्तकें दी गई थी, उनमें से इन बच्चों ने ये आज का जो वक्तव्य था वो तैयार किया। धन्यवाद आप सभी को। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। जैसा कि आप सभी को उस पल का इंतजार है कि कौन वो प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय और तृतीय होगा। हम सबकी तरफ से आप सभी प्रथम हैं और आप सभी ऐसे ही निरंतर प्रयासरत रहें। लेकिन क्योंकि ये प्रतियोगिता है तो कोई एक बच्चा प्रथम और द्वितीय, दूसरा और तृतीय रहेगा। आयोजित प्रतियोगिता के परिणाम बताते हुए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के प्राचार्य दीपेंद्र कांत ने घोषणा की कि अंकुर श्रेणी में वेदांत सजन, सरयू सजन व तान्या सजन, पुष्प श्रेणी में अर्णिमा सजन, पारोमिता सजन व प्राची सजन तथा तरवर श्रेणी में करण सजन, हरलीन सजन व प्राकृतिक सजन और अंतिम श्रेणी दरख्त श्रेणी में गौरी सजन, विशाल सजन व सांध्य सजन ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और द्वितीय स्थान हासिल किया है P22 ने और पुष्प कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है P18। कांग्रेचुलेशंस विनर्स। हम स्टेज पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा जी का, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ, और सभी विनर्स का प्रोत्साहन बढ़ाएं। जोरदार तालियों से हमारे सभी विनर्स का, हमारे सभी गेस्ट का अभिनंदन कीजिए। संदेश को प्रचार प्रसार करने का अवसर दिया। वह संदेश जिसकी इस समय समाज को बहुत आवश्यकता है, हर घर को सतयुग बनाना है। ये कुछ पंक्तियाँ इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम अपने आसपास समाज में मानवीय मूल्यों का पतन देख रहे हैं और इस समय समाज में बहुत आवश्यक है कि हम इन बच्चों में, और समाज अगर अच्छा है तो देश अच्छा और संसार अच्छा, और सतयुग का आगमन निश्चित। सतयुग दर्शन ट्रस्ट का अत्यंत सराहनीय प्रयास है। 70 लाख इंडिविजुअल्स, 3300 स्कूल्स इस अभियान से जुड़ चुके हैं। ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट क्लब्स के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों में, और शीघ्र ही हमारा लक्ष्य कि हर घर को सतयुग बनाना है, पूरा होगा। मैं आज के इन सितारों को, जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उन सभी का मान करेंगे और इस यज्ञ में अपना सहयोग देते रहेंगे। कुछ पंक्तियाँ सजन जी के लिए एक आभार के रूप में कोशिश की गई है, जो सजन जी को समर्पित है। मैं चाहूँगा कि आप इन आपसे, सजन जी जिस दिन मिले आपसे लगा सवेरा हो गया, तलाश थी जिस सारथी की उससे मिलान हो गया। है दुआ तो तक सजन जी हम सबको मानवता का सोपान दो। आभार आपका, आपने बच्चों के अबोध पंखों मानवता के आकाश में उड़ना चाहते हैं ये अबोध बालक, मानवता के आकाश में रहना चाहते हैं ये अबोध बालक सतयुगी परिवार में। है दुआ कि वर्षों तक सजन जी इन अबोध बच्चों को ये मचान दो। करते हुए परम विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से ये एक विनम्र ये कह लीजिएगा कि अनुरोध भी है कि आओ मिलकर हम इन बच्चों के अंदर एक ऐसा बीजारोपण करें कि हम एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर्स ही बनाएं, लेकिन उनके अंदर मानवता का गुण। Finalists to come on stage, please. All the finalists. सभी फाइनलिस्ट प्लीज स्टेज पर आएं। ये जितने भी फाइनलिस्ट आज हैं और नेशनल लेवल पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
So huge round of applause for all our finalists. Kindly come on stage, please. प्रतियोगिता में पुरस्कृत किए गए प्रतिभागियों को नगद धनराशि के साथ साथ सिटी व स्टेट लेवल पर आने वाले प्रतिभागियों को भी प्रमाण पत्र, मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कंपटीशन में पार्ट लिया और आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस स्टेज पर आपने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं, दैट इज एन अचीवमेंट। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के सदस्यों व अध्यापक अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। आगंतुकों ने ट्रस्ट के अभूतपूर्व प्रयासों की सराहना की व इस आध्यात्मिक क्रांति में शामिल होने का भी आश्वासन दिया। इनके अतिरिक्त कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बुद्धिजीवी, दार्शनिक, प्रधानाचार्य, न्यायाधीश, डॉक्टर्स, शिक्षक व 18 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थी भी मौजूद रहे। मानव को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि आज के समय काल को दृष्टिगत रखते हुए वह भौतिक ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने को महत्ता दे, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान प्राप्त इंसान नहीं करता तब तक वह अपना बोध स्वभाव सही ढंग से नहीं जान कर सकता। और देखा देखी जो भाव स्वभाव अपनाता है वह चरित्रहीनता या दुराचारिता के प्रतीक होता है। तो इंसान पुनः चरित्रवान बने, सदाचारी बने, उसके लिए आवश्यक है कि उन्हें मानवीय मूल्यों के प्रति विधिवत परिचित कराया जाए। और ये हर स्तर से तभी मानव जाति पुनः अध्यात्मवाद के अनुसार अपने भाव स्वभाव को अपनाकर नई सतयुग के प्रतीक बन सकते हैं। सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के प्राचार्य दीपेंद्र कांत ने कहा कि संस्थान द्वारा बच्चों को भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे सतयुग के भविष्य निर्माण में वे आगे बढ़ सकें। और सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जिसमें आज पूरे भारत से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल बच्चों को भौतिक ज्ञान दिया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में कोई जागरूक नहीं कर रहा उनको। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने कदम उठाया है कि इन बच्चों को भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रेरित किया जाए। न केवल प्रेरित किया जाए बल्कि इनके अंदर ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से वो ज्ञान समाहित हो जाए और ये बच्चे एक ऐसा निर्माण करें देश का, अपने भविष्य का, कि जहाँ पर सतयुग की कल्पना की जा रही है सतयुग दर्शन ट्रस्ट के माध्यम से कि हाँ सच में सतयुग आने वाला है। तो उस अपने भाव स्वभावों में परिवर्तन लाने के लिए ये आध्यात्मिक क्रांति चलाई गई है। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से इस आध्यात्मिक क्रांति के दौरान ये प्रतियोगिता आयोजित कराई गई राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें लगभग स्टेट लेवल क्रॉस करने के बाद 30 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, और उन बच्चों ने सभी ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। और उसमें से क्योंकि ये प्रतियोगिता है तो कोई प्रथम, कोई द्वितीय और कोई तृतीय आएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमने, जैसा कि पहली हमारी कैटेगरी थी अंकुर, जो बच्चे 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जब बोलते हुए देखा तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हाँ सच में कर सकते हैं, मतलब हम जो चाहें वो कर सकते हैं।
केवल प्रयास की आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे दुनिया तक कि इस प्रयास में भागीदारी निभाएं, जुड़ें और सतयुग दर्शन का ये जो सराहनीय कदम है, इस कदम में सब सहयोग करें और ना केवल अपने बच्चों को जोड़ें, खुद को जोड़ें, समाज को जोड़ें, क्योंकि हम भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो उस भाईचारे में ये आध्यात्मिक क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है कि मानवता अपनाओ, मानवता अपनाओ और मानवता अपनाओ। मानवता अपनाओ का मतलब मानवता के जो गुण हैं उनको अपनाओ, उनको अपनी लाइफ में अपनाकर इम्प्लीमेंट करो और लागू करते हुए एक श्रेष्ठ मानव बन जाओ। क्योंकि आज के भौतिक युग में हर कोई आदमी जो है भौतिकवाद के पीछे भागा हुआ है। जो आज विषय था स्पिरिचुअल एलिकेंस का, उसमें क्या है जो बच्चों ने बोला, वो सिर्फ ये है कि भौतिकता के साथ साथ हमको अपनी आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करना है, ताकि हम अपने आप को समझ सकें और अपने आप को यदि हम अपना सुधार कर लेंगे, आत्म सुधार जो है वो विश्व सुधार के बराबर है। तो प्रोग्राम के बारे में जो भी कहा जाए वो कम। आज के इस दौर में हम लोग सब स्पिरिचुअल इलेक्वेंस जो एक प्रोग्राम कराया गया है, हम इस सब के बीच में अपने सारे वैल्यूज़ को बोल रहे हैं। उस वैल्यूज़ को याद दिलाने के लिए हमने प्रोग्राम किया गया और जो ऑल ओवर इंडिया में हमने पार्टिसिपेंट बुलाए हैं, सब ने अपना अध्यात्म से आत्मज्ञान को जोड़ते हुए इस प्रोग्राम को लिया है और आने वाले समय में ये बहुत सुपरहिट प्रोग्राम होगा। उसी के साथ में सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। वैसे तो सुरजीत मैम ने सब कुछ ही कह दिया कि आज का प्रोग्राम थॉट्स पर था, आपके दिल पर था, किस तरह से मानवता समाज बदलना चाहती है और हम वापस सत्य की ओर जाना चाहते हैं, ये हम सब ने आज सुना। Congratulations to the organization because they have always been organizing such beautiful and wonderful events. Congrats to the participants who have participated and shared their thoughts on various topics. Thank you so much. कुमार शर्मा, निदेशक हरियाणा कला परिषद, अम्बाला का रहने वाला हूँ और एक छोटा सा कलाकार हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा अनुभव हुआ और एक अलग सा अनुभव। पहले तो जो 7 द्वार पार करके हम इस कैंपस में आए और एक द्वार का एक नाम है और उसका हमारे असल ज़िंदगी में क्या महत्व है वो समझने में आया। और ज्ञान कक्ष का तो जो ध्यान कक्ष है तो वो एक हमारी डेली लाइफ की एक रूटीन की एक ज़रूरत है। और जिस प्रकार से आज का जो कार्यक्रम अंदर देखने को भी मिला और जिस प्रकार के विषयों पर बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं वो काबिल तारीफ़ है और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहना चाहिए। ये आज की हर स्टूडेंट लाइफ की ज़रूरत है। निदेशक दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय और शिक्षा जगत से और मानवीय मूल्यों से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। इस प्रोग्राम में मैं यही कहूँगा कि आज का जो मशीनीकरण का जो युग है, इस युग में हम बच्चों को टेक्नोलॉजी तो सिखा रहे हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ का अभाव है वो है मानवीयकरण का। तो मशीनीकरण के साथ साथ मानवीयकरण की दृष्टि में दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। अगर हर संस्था इस तरह का दिव्य ज्ञान बच्चों को देने लगा तो किस लेवल तक का बच्चों का ज्ञान बढ़ जाएगा? देखिए, कितना ज़रूरी समझते हैं आप इस समय अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो इसी की आवश्यकता है कि वी हैव टू कैच देम यंग। इन बच्चों में अगर वैल्यू हम इनहेरिट अभी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग करेंगे तो भविष्य में जो हमारे पास डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, उनमें मशीनीकरण नहीं बल्कि मानवीयकरण भी होगा। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और क्योंकि इस संस्था के माध्यम से हम बच्चों में वो गुण बिल्कुल बचपन से ही डाल रहे हैं, तो वो आगे आकर के जब उसको क्रियान्वित करेंगे, समाज में देखेंगे, तो एक बहुत सुंदर भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं। I'm Sujit Khanna, the former founder principal of Delhi Public Schools, Greater Faridabad, and I'm here as a guest of honor at the Satyug Darshan event today. And I'm absolutely delighted with the experience of it all. The energy, the ambience, the coming together of wisdom of the elders and the energy of young, eloquent speakers. Wow. It's been a pleasure all the way through. Hey, hi, this is Sapna Suri from Radio Mahani 89.6 FM. वैसे तो सुरजीत मैम ने सब कुछ ही कह दिया कि आज का प्रोग्राम
थॉट्स पर था, आपके दिल पर था, किस तरह से मानवता समाज बदलना चाहती है और हम वापस सत्य की ओर जाना चाहते हैं, ये हम सब ने आज सुना। Congratulations to the organization because they have always been organizing such beautiful and wonderful events. Congrats to the participants who have participated and shared their thoughts on various topics. Thank you so much. थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के लिए? आज का कार्यक्रम जो हुआ मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके कि इन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है इसको, जिस तरह फाइन फिनाले इन्होंने किया आज, और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे जो जिस तरह से बता रहे हैं अपने बारे में, थॉट्स बता रहे हैं, विचार बता रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम सब जगह होने चाहिए कि लोगों को पता लगे इसके बारे में बहुत कुछ, और आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत है। So, you know, this thought is very dear to my heart. Spirituality, अध्यात्म, इसके बारे में मैं शुरू से जितने स्कूल्स और कॉलेजेस में मुझे टॉक्स का मौका मिलता है, मैं लगातार इस बात को कहती आ रही हूँ कि स्कूल्स और कॉलेजेस के जो करिकुलम है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी और मॉरल एजुकेशन को इंक्लूड करने की। आप एडोलेसेंस में बढ़ते हुए क्राइम रेट को देखिए, आप आज का सोशल मीडिया के साथ और इंटरनेट के साथ बच्चों का लगाव देखिए, आप कैसे। मैं कमलेश शास्त्री, डिविजनल चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर गुरुग्राम। आज मैं इस कार्यक्रम में सतयुग दर्शन के इस कार्यक्रम में आया और यहाँ पर इन कार्यक्रमों को देखने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में सतयुग दर्शन में सतयुग जैसी बातें हो रही हैं और बच्चों के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ पर देखने को मिला, और यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम मैं शायद पहले कभी नहीं देखा जितना बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम शरद भसीन है, मैं को कन्वीनर इंटेक हूँ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन और क्रीड़ा भारती में ट्रेजरर हूँ। ये इवेंट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है और बच्चों के लिए बहुत ही इंकरेज है। पूरा नेशनल वाइड लेवल पे प्रोग्राम है और हर जगह से बच्चे आए हैं। इवन पीपल हैव कम फॉर द फॉरेन कंट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑल्सो। This will give an encouragement to all the students and boost their knowledge and everything, and one can become very great people by doing such activities because these people are the future of our country. Thank you.